नमस्ते, मैं हूं सपन। ईवीएम न्यूज़ हिंदी में आप सबको स्वागत है। अभी अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे हम। वो है बाबा साहेब अम्बेडकर की जो ग्रैंडसन है, वो है राजेंद्र अशोक अम्बेडकर। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान में गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अटेंड किया था। वो कॉन्फ्रेंस में वो जो बोला वो तो बोल ही दिया, और एक कॉन्स्टिट्यूशन का राइट के ऊपर इंडिया में हाल कितना खराब है वो सब कॉन्फ्रेंस में वो सब बोल दिया। उसके बाद भी उन्होंने जब वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि इंडिया के जो डेमोक्रेसी वो अब कितना है, बीजेपी के हाथ में इंडिया डेमोक्रेसी खतरे में है या ये सब कुछ ने पूछ लिया, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया, ये जवाब सुनकर आपको क्या लगेगा आप पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। उसके बाद हम बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए मैं आया था, और बीइंग अ डिसेंडेंट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैं ये कोशिश कर रहा था यहाँ के लोगों को ये बताऊं कि 70 साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने भारत को दिया, और उन 70 सालों में हम जो डाउन ट्रॉडन एक समय में कहलाते थे, अनटचेबल्स हुआ करते थे, हम लोगों को छूने तक की मनाही हुआ करती थी, लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, संविधान की वजह से जो कौम पानी पीने की भी हकदार नहीं थी आज वो और बैलगाड़ियों में भी बैठने की हकदार नहीं थी, आज वो पायलट बनती है और हवाई जहाज उड़ाने के काम करती है। तो ये बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। लेकिन अभी जो हम हालात देख रहे हैं, इंडिया में जो हालात हो रहे हैं, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, अब ऐसी ताकतें वहां पर रूल कर रही है जो बाबा साहब के संविधान पर काम करना नहीं चाहती, और वो नहीं चाहती कि बाबा साहब का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रहे। वो अपने फिर से मनुस्मृति जो एक रिलीजियस उनका ग्रंथ हुआ करता था, उस ग्रंथ को फिर से वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीटा जा रहा है, माइनॉरिटीज के लोगों को पीटा जा रहा है, सिखों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, अनटचेबल्स दलित्स इनको पीटा जा रहा है। सारा इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है, इन लोगों ने जो आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस आप लोगों को शायद पता ना हो, तो मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि आरएसएस ये इंडिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मोहन भागवत वहां का लीड जो करता है, यही उनकी जो पार्टियां अब सत्ता में आई है, तो ये सारे लोग भारत के डेमोक्रेटिक कंडीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं भारत के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई मैं भारत के बाहर से लड़ता रहता हूं। यूनाइटेड नेशंस में 27 सितंबर को हम लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में जाके मैंने भारत में जो जो चल रहा है वो सारी बातें वहां रखी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हम लोगों ने लंदन में प्रोटेस्ट किए। उस वजह से कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था उसको लेकर हम लोगों ने वहां पर फाइट किया है, और यूरोपियन यूनियन ने इसमें इंटरफेयर करके अपने 2 लोगों को इंडिया में भेजा था, और फिर से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन जितने भी हमारे हक और अधिकार है उसको किस तरह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज पाकिस्तान हो, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता हूं, सारे लोगों को मैं एक कर रहा हूं ताकि भारत की डेमोक्रेसी को बचा सके। मैं पाकिस्तान के भी लोगों से ये अपील करूंगा, इंडिया पाकिस्तान बाकी की ये जो टेंशन्स चल रही है, इंडिया के लोगों को उससे कोई ये नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। हम लोग हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए ही फाइट कर रहे हैं। तो हम लोगों को पाकिस्तान का डर बताया जाता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के इकोनॉमी से या इंडिया में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की भले ये गवर्नमेंट्स, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया जो फैलाती हो, लेकिन हम लोगों को एक होकर काम करना होगा। इंडियंस को भी मैं ये मैसेज लेकर जा रहा हूं कि पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को यहाँ इनवाइट करता है, पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को ट्रीट करता है। और मैं आज यहाँ से एक मैसेज लेकर जा रहा हूं, पाकिस्तान से एक मैसेज लेकर जा रहा हूं कि इंसानियत यहाँ पर कायम है, और इंसानियत के नाते हम लोगों को, इंसान होने के नाते ये जो बॉर्डर
बॉर्डर्स और ये सारी है, ये छोड़कर इंसान के नाते हमको एक होना चाहिए। हम लोगों को हमेशा हमेशा ये धमकी दी जाती है इंडिया में आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, अगर हम हमारे हक की बात करते हैं, हमारे अधिकारों की मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि फिर आपको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान जाओ ये हमको धमकी दी जाती थी, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई कल हमको फिर से कहे पाकिस्तान चले जाओ, तो ये हमारे लिए धमकी नहीं होगी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि इतना अच्छा देश हम लोगों को आने को मिलेगा। लेकिन मैं ये वहां के गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भारत की मिट्टी हमारी है, हमने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने भारत के लिए, भारत की मिट्टी के लिए हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, हमारे लोगों की खून बहे है, ये मिट्टी हमारी है। अगर किसको बाहर जाने की जरूरत है तो वो आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को भारत के बाहर जाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान से बहुत प्यार लेकर मैं इंडिया में जाऊंगा और भारत के लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया का मीडिया बताता है वैसा बिल्कुल नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग अगले साल या आने वाले कुछ महीनों में यहां पर कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान में दुनिया के लोगों को बुलाए और बताए कि पाकिस्तान किस तरह से सही में एक पाक देश है। थैंक यू। सुन लिया इसने क्या कहा। ये जो राजेंद्र अशोक अंबेडकर ने पाकिस्तान की मलाई खाकर भारत विरोधी जितने बात कह सकती हैं उन्होंने बोल दिया, उससे ज्यादा भी बोल दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत की हालत अभी पाकिस्तान से भी बहुत खराब है। आरएसएस और बीजेपी लोगों ने भारत की हालत इतना खराब कर दिया कि अगर किसी ने इस खराब हालत के बारे में कुछ बोला तो उसको बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। और उन्होंने ये बहुत खुशी से बोल रहा है कि अगर अब ये लोग बोल दे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ तो हम लोग पाकिस्तान में आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान अगर आए और पाकिस्तान उसको अलाउ करे, ये तो पहले देखना चाहिए कि पाकिस्तान उसको अलाउ करेगी या नहीं करे, ये तो पहले देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं कि भारत की हालत बहुत खराब है, लेकिन पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं? पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान की हालत इतना खराब हो गया कि भारत ये अब चंद्रमा में पहुंच गया और पाकिस्तान थाली लेकर घूम रहा है पूरा विश्व में। यही पाकिस्तान बना दिया ये लोग, जहां में संतरासवाद की पुष्टिकरण होता है। जो लोग जम्मू कश्मीर को इतने दिन तक, ये साथ देश मतलब ये इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद इतने दिन तक 2014, 2015, 2016, 2018 तक अभी भी थोड़े थोड़े ट्राई कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे भड़काए, वहां के लोगों को संतरासवाद से मदद देते थे। ये पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के जो इतना बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में इतना बात कर रहे हैं, तब इसको जरूर सोचना चाहिए इसके पीछे बहुत कुछ रीजन है। ये लोग तो हम देश विरोधी जब इतना बात करते हैं तब इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं रीजन होता है। तो देश को देखना पड़ेगा कि ये सब लोग किसके किसके साथ मिले हुए हैं, तो नजर रखना पड़ेगा। तब तक के लिए हम सपन आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्ते। ईवीएम न्यूज हिंदी सब देखते रहिए।